Students, take out the printed notes. Today is day 3 of the chapter of motion, class 9 girls batch. पहला टर्म है रेस्ट, किसे कहते हैं बहुत अच्छे से पता है. A body is said to be at rest if it does not changes its position. गोल करो, does not changes its position को गोल करो. Encircle it, does not changes its position को, yes, does not changes its position को गोल करो. सर्कल कर लेना, सर्कल, does not changes its position. ठीक है. विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. आपको याद है ना वो ट्रेन वाला एग्जाम्पल जो था, ट्रेन बढ़ रहा है, मेरा सामने वाला पैसेंजर बढ़ ही नहीं रहा, तो मेरे सामने ही बैठा हुआ था. फिर बाहर खिड़की से देखे तो अरे मेरे रिलेटिव्स पीछे रह गए और मैं आगे निकल गया. तो यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू बड़ा खास चीज होता है, नहीं क्या? क्या चीज होता है खास चीज? विथ रेस्पेक्ट टू. मोशन किसे कहते हैं? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. तो गोल करो, चेंजेस इट्स पोजीशन को गोल करो, चेंजेस इट्स पोजीशन को गोल करो with respect to the surrounding. Example, a car moving on a highway is in motion with respect to the lamp post, advertisement board, traffic police lying outside the car. गाड़ी से बाहर जो लैम्प पोस्ट वगैरह है, अगर वो सबको देखेंगे तो आप देखेंगे अरे लैम्प पोस्ट पीछे चला गया, एडवर्टीजमेंट का जो बोर्ड लगा हुआ है वो पीछे चला गया और हम लोग आगे बढ़ गए. तो इससे समझ आया कि अच्छा मोशन जो है वो विथ रेस्पेक्ट टू समबडी है. आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन है, शो दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. इस क्वेश्चन को VVI मार्क करो, टिक लगाओ, VVI लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे इस बात को शो करोगे सुनिएगा जरा. एनी ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट बट एट द सेम टाइम इट मे बी इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर ऑब्जेक्ट. कोई चीज एक वक्त पे किसी के लिए रेस्ट में है और वही चीज कोई और के लिए मोशन में है. एग्जाम्पल, a passenger sitting inside a moving train is in rest with respect to his fellow passengers. तो आप यहां गोल करो with respect to his fellow passengers. क्या चीज को गोल करो? with respect to his fellow passengers. हिंदी में समझाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि पढ़ा चुके हैं हम ये सब. with respect to his fellow passenger, वो ट्रेन वाला आदमी क्या है? रेस्ट में है. मेरे सामने जो पैसेंजर बैठा है वो तो फेलो पैसेंजर है ना. बट एट द सेम टाइम ही इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू अदर पर्सन्स. तो लिखो बट एट द सेम टाइम, अंडरलाइन करो, मतलब जो लोग सर्कल करे वो लोग सर्कल करो. बट एट द सेम टाइम, सर्कल करो, बट एट द सेम टाइम. उसी वक्त की कोई दूसरा वक्त, उसी वक्त ना. ही इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू अदर पर्सन्स लैम्प पोस्ट विच आर स्टैंडिंग आउटसाइड द ट्रेन. Thus रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. पढ़ाया हुआ है. अब आते हैं डिस्टेंस में. डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. इनसर्कल करो एक्चुअल पाथ को. असली में हम कितना चलें, एक्चुअल पाथ को इनसर्कल करो. कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल. इनसर्कल करो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. ये सबसे काम की चीज आपको लिखना पड़ेगा. क्या लिखना पड़ेगा? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये लिखना पड़ेगा. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसको भी इनसर्कल करो. आपको पता है ना, स्केलर वेक्टर पढ़ाए थे ना. आइए नीचे बढ़ रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल. शॉर्टेस्ट पाथ को इनसर्कल करो, शॉर्टेस्ट पाथ को इनसर्कल करो. किए? बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल इनसर्कल करो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी को इनसर्कल करो, वेक्टर क्वांटिटी को इनसर्कल करो. अब आपका प्रिंटेड नोट्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या है? डिफरेंस लिखना है ना, लिखना है ना डिफरेंस. तो यहां पे इतना जगह छोड़ा हुआ है, ध्यान से देखना. और इधर भी जगह छोड़ा हुआ है. इधर वाले जगह में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना. एक बार ट्यूशन कॉपी खोलो, वही लिखवाएंगे. आपका हाउस एच था, क्या था? ट्यूशन कॉपी खोलो ना. हाउस से पूर्णिमा क्लासेस, फिर खटाल, एच लिखवाए हैं पक्का ना. फिर एच से कहाँ गए थे? टेम्पो स्टैंड, देन खटाल, देन पूर्णिमा क्लासेस. ये आप इधर वाले में ड्रॉ करो. ये जो है ना प्रिंटेड नोट्स, not getting what I'm saying. I have given you some space na. You just draw this one. And on the on the distance side. And on the displacement side, what you will do? You will just do this one. And you will write DISP, disp is equal to HP. Disp equal to, and on this side you will write dist is equal to itna plus itna plus itna.
समझाया हुआ तो है ही, आप समझ रहे हैं ना। बस प्रिंटेड नोट्स खोलिए, जो प्रिंट आउट मिला है ना उसको खोलिए और उस पर बनाते जाइए। वो जो वाइट स्पेस छोड़ा हुआ है ना उसमें बनाइए। पेन से भी बना सकते हैं, पेंसिल नहीं है कोई बात नहीं। दिव्यानी आप क्या बना रहे हैं, आपको समझ आ रहा है? बोलो इधर वाला में हम लोग डिस्टेंस बना रहे हैं और उधर वाला में डिस्प्लेसमेंट। ऐसे घूम घूम के गए हैं, पर ले दे के डिस्प्लेसमेंट तो बस एचपी है ना। यहां पेन स्टैंड में पेंसिल रखा हुआ है, पेन स्टैंड में है। चलो रीड करें। Shall I read? Shall I read? Okay. It is the actual path traveled. सहमत हैं आप लोग? हाँ, एक्चुअल पाथ ही होता है। तो गोल करो एक्चुअल पाथ को, इनसर्कल इट, गोल करो एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ को गोल करो, पूरा को नहीं, बस एक्चुअल पाथ को गोल करो। जस्ट इनसर्कल इट लाइक दिस, इनसर्कल इट लाइक दिस, एक्चुअल पाथ। अब उस तरफ आओ। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, किसको गोल करोगे? जस्ट इनसर्कल इट, शॉर्टेस्ट पाथ को गोल करो। सेकेंड पॉइंट, इट इज द लेंथ ट्रेवल्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब कहीं से भी जाए, रिंग रोड होकर भी जाए तो चलेगा। नहीं बताए थे पापा लोग के पास टाइम रहता तो पूरा रिंग रोड घुमा के ले आते हैं। तो यहां पे गोल करो इररेस्पेक्टिव, और फिर अलग से गोल करो ऑफ द डायरेक्शन। इररेस्पेक्टिव को गोल करो और फिर अलग से गोल करो ऑफ द डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ दिव्यानी? मतलब नहीं है डिस्टेंस को, कोई भी दिशा में तुम चलो, मतलब नहीं है। घर से पी फॉर पूर्णिमा क्लासेस पहुंचना है। अब आइए उस तरफ, आइए उस तरफ क्या लिखा है? इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये जिधर तिधर की हमेशा ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होगा। तो अपना जो प्रिंटेड नोट्स में भी ड्रॉ की हो ना, उसमें एरो लगा लो, एरो लगा लो, ठीक है ना। कहां से कहां होगा? इनिशियल टू फाइनल होगा। तो इनसर्कल करो डायरेक्टेड फ्रॉम, डायरेक्टेड फ्रॉम को इनिशियल करो, मतलब इनसर्कल करो। गोल कर लिए? कहां से कहां? इनिशियल को गोल करो और फिर आगे बढ़ो, फाइनल को भी गोल करो, फाइनल को भी गोल करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन बी पॉजिटिव और जीरो। पॉजिटिव को गोल करो, जीरो को गोल करो। अब हम इसका एक एग्जांपल समझा रहे हैं आपको। कोई आदमी अगर यहां से वहां चला 15 किलोमीटर, कितना, और फिर वहां गया काम वाम सल्टा के। आपके पापा मान लो बिजनेस के काम से रामगढ़ जाते हैं बाई कार, संडे संडे हमेशा रामगढ़ जाते हैं बाई कार। कुटेटा आप सुन रहे हैं? कुटेटा सुन रहे हैं आप? आपके पापा रामगढ़ जाते हैं बाई कार हर संडे बिजनेस के काम से, तो 75 किलोमीटर दूर है रामगढ़, और वो वापस चल के यहीं आ जाते हैं। तो बोलो तुम्हारे पापा ने लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कितना ट्रैवल किया? 150 किलोमीटर। बोलते हैं ना जाकर आ गए, इतना गर्मी में सेल्फ ड्राइविंग करके गए, ड्राइवर नहीं मिल रहा था, जाकर आए 150। लेकिन पापा यहां से गए रामगढ़, रामगढ़ में तगादा वगादा जो भी है काम करके वापस आ गए, तो यहीं पे आए ना। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ? वो तो जीरो हुआ ना, पक्का मान रहे हैं? तो बोलो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो कैसा भी हो सकता है। अभी लिखना नहीं है, बस हम समझा रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट कैसा भी हो सकता है, लेकिन ये जीरो भी हो सकता है। बोलो आपने तो एग्जाम्पल ही ऐसा दे दिया जिसमें जीरो हो गया। रांची से रामगढ़ गए, रामगढ़ में काम सल्टा के वापस रांची अपना घर ही आ गए हम लोग, तो जीरो भी हो सकता है ना। अब जरा देखते हैं क्या हुआ। पापा रांची से रामगढ़ गए 75 किलोमीटर। अब रामगढ़ से जब वापस आ रहे थे ना, तो रांची आए ना, घर उतरे भी नहीं पापा। अब यहां से ना डायरेक्ट आगे बढ़ गए, पिस्का मोड़ होकर लातेहार चले गए। अब मत बोला व्हाट इज लातेहार, इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस। लातेहार चले गए। तो एक्चुअली 75 तो यहां तक तो आए, पर उल्टा और आगे निकल लिए पापा, 30 और आगे निकल लिए। कितना और आगे निकल गए? आए रांची आए, घर भी नहीं चढ़े, नीचे बस रुके, अपना वो लगेज ऊपर रखवाए, मम्मी को बोले तो दूसरा लगेज रेडी रखना, और यहीं से नीचे से ही चले गए, लातेहार चले गए। मतलब इस बार इनिशियल से 30 उल्टी दिशा में चला गया ना। तो बोलो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया?
नेगेटिव का। ध्यान से सुनना, अगर बॉडी ए से बी गया 75 किलोमीटर, बैक टू ए आया तो बोलो 0, तब तो 0, बोलो तब तो। लेकिन ए आने के बाद वो कंटिन्यू कर गया उल्टी दिशा में 30 जाने का, तो ये कौन सा केस है डिस्प्लेसमेंट का? नेगेटिव। लेकिन व्हाट इज द एक्चुअल पाथ द पर्सन हैज कवर्ड? 75 गया, फिर 75 उल्टा आया, और फिर 30 और उल्टा आया, तो 150 और 30 180 किलोमीटर है एक्चुअल पाथ। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? बोलो 75 जाके 75 वापस आ गया तो 0 पे पहुंच गए ना हम लोग तो, और फिर उल्टी दिशा में 30 और चले गए तो नेगेटिव। तो मैंने आपको तीनों एग्जांपल्स दिए, पर इसमें मैं तब से कौन सा एग्जांपल दे रहा हूं? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। हालांकि उल्टी दिशा में भी चले तो माइनस में लिखाता नहीं है, इसको लिखना पॉजिटिव में ही है, तो ये पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट, कोई आदमी ए पे था और सुबह से शाम तक ए पे ही बैठा हुआ रह गया, तो बोलो वो आदमी चला कितना? जो समझ रहे हैं बोलेंगे सर ये तो चीटिंग है, फालतू एग्जांपल दे रहे हैं आप, ये फालतू एग्जांपल है सर। बॉडी को आप सुबह से शाम वहीं खड़ा कर दिए, ये बेकार एग्जांपल नहीं है सर। तो बोले अरे भाई हमको कुछ तो एग्जाम्पल देना होगा ना तुमको 0 समझाने के लिए। नहीं सर, उधर वाला एग्जाम्पल से हम आपका सहमत हैं कि 75 गया और फिर 75 वापस आया 0, ये एकदम सही एग्जाम्पल है ये। लेकिन आप बकवास एग्जाम्पल दे रहे सर, ये आप मतलब कुछ भी बोल रहे हैं सर। हम इन थिंकिंग कि हाँ सर आप कुछ भी बोल रहे हैं, बोलिए कुछ ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन हम क्या करें, 0 डिस्टेंस का कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर 75 जाएंगे और 75 आएंगे तो भी 0 नहीं है, वो तो 150 है। 0 है क्या डिस्टेंस कि वो तो 150 हो जाएगा? तो हम ऐसा क्या करें भाई कि 0 डिस्टेंस का एग्जांपल दे? हम थोड़ी दे पाएंगे आपको कोई एग्जांपल वैसा कि बॉडी चल भी लिया और 0 आ गया। अब नेहल क्या सोच रही है, गोल घूम के वापस वहीं आ गया तो 0। अरे पगली, वो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, ऐसा सोच रहे थे ना आप कि गोल घूम के वहीं आ गया। अरे पगली, वो तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, चल लिया अच्छा खासा, एक पूरा सर्कल कवर कर लिया, दैट इज इट्स सर्कमफरेंस 2πr। हमको अब ये बताने की जरूरत नहीं कि हम पगली पगली कब बोलते हैं, दिल पे मत लिया करो, ये मेरा तरीका है पढ़ाने का। आप भावना पकड़ो, हम बोलना क्या चाह रहे हैं। हाँ हाँ, एग्जाम में -30 लिखेंगे, क्योंकि रिटर्न्स बैक हो गया तो माइनस में लिखना एग्जाम में। तो फाइनली मैंने 3 तरह का एग्जाम्पल दिया, इसमें हमको उतना कष्ट नहीं हुआ, हमको कष्ट हो रहा था इधर के एग्जाम्पल देने में। पॉजिटिव का ये तो बड़ा मस्त एग्जाम्पल था, 75 गए 75 आए, 0 का भी मस्त एग्जाम्पल हो गया, नेगेटिव का भी मस्त एग्जाम्पल हो गया, 75 गए 75 आए और 30 और आ गए। लेकिन हमको कष्ट हो रहा था इसका 0। अब ट्राई करो तुम लोग डिस्टेंस का नेगेटिव एग्जाम्पल देने का, बोलो हो ही नहीं सकता है। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? हो ही नहीं सकता है। अगर इतना क्लियर है तो हम फिर आप लोगों का सवाल सुनेंगे, पहले मेरा सुन लो। इतना क्लियर है ना, हमको क्या चीज लिखने में दिक्कत हो रहा है? नेगेटिव डिस्टेंस लिखने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अगर हम उल्टा भी गियर मारे तो नेगेटिव हुआ कि 75 75 और 30 और वो तो पॉजिटिव में 180 हो जा रहा है। सर नेगेटिव कहां से आएगा? तो नेगेटिव डिस्टेंस हो ही नहीं सकता है, और 0 हो सकता है, हालांकि बकवास एग्जांपल है, लेकिन हम क्या करें, कोई उपाय नहीं है मेरे पास। बॉडी जहां था वहीं रह गया। एकदम सहमत हो तो हम आप लोगों का सवाल लेंगे, ठीक है? पूछिए, मास्क हटा के बोलिए। अच्छा ठीक है, सर का कहना है कि चलना तो पड़ेगा ही, चलना तो पड़ेगा ही, पर एनसीईआरटी में लिखा है डिस्टेंस 0, तो 0 के लिए हम क्या करवाएं? चलवा दे कि बिना चलवाए ही होगा? क्या चीज बोली, फिर से बोलिए। ट्री को ऑब्जर्व करे, एक पेड़ को ऑब्जर्व करे, तो पेड़ कभी चलता ही नहीं है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ट्री इन 1 आवर, 1 घंटा पेड़ को देखते रह जाओ तो वो चल ही नहीं रहा है। ठीक है, अब 0 लिखेंगे। चलो आगे बढ़ रहे हैं। 3rd पॉइंट, नहीं 4th, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर शब्द को गोल कर लो, गोल करना, अंडरलाइन नहीं, गोल, हाँ। और उस तरफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को गोल करो। 5th वन, वी कैन हैव मोर देन 1 पाथ। गोल करो मोर देन 1 पाथ, मोर देन
वन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल, और उस तरफ है इट इज जस्ट अ सिंगल स्ट्रेट पाथ। गोल करो, जस्ट अ सिंगल स्ट्रेट पाथ। अब आप लोग अपने प्रिंटेड नोट्स में आइएगा, ध्यान से इधर आइए। अभी क्या करो, इस प्रिंटेड नोट्स में ऐसे ये रिंग रोड घुमा के ले जाओ। कुछ हम नाम दिए थे, देखो तो क्या नाम दिए थे, आर दिए थे ना। अब यहां पे लिख लो HRP भी एक और पाथ है। एक्साइड शोरूम वाला एग्जांपल दिए इस बैच में हम, कि किसी लड़की से तुम्हारे यहाँ दोस्ती हो गया, वो तुमको यहां से ले गई एक्साइड का शोरूम और वहां से दिखा दी कि एकदम सीधा तेरा घर निकलेगा, तो पाथ कौन सा हुआ, HE प्लस EP। पर यू टेल मी दिव्यानी, कुछ भी हो इसमें कोई फर्क पड़ेगा कि नो, इट इज ऑलवेज वन पाथ। यू कैन नॉट हैव सो मेनी डिस्प्लेसमेंट्स बट यू कैन हैव सो मेनी डिस्टेंस। रिंग रोड इतना बार तो बोल दिया, समझ में आ गया ना। तो रिंग रोड घूम के गए तो एक और डिस्टेंस है। ये एक्साइड का शोरूम गए और फिर एक्साइड का शोरूम से तुमको पूर्णिमा क्लासेस का डायरेक्ट रास्ता दिखा दी तुम्हारी कोई सहेली, कोचिंग आते हो तो दोस्ती हो गई, यार ये पगली तुम इतना घूम फिर के क्यों जाती है, यहां से एक्साइड का शोरूम जा, वहां से सीधे चल जा। सो वी कैन हैव सो मेनी पाथ्स। ऑफ कोर्स, यस, उसका तो परिभाषा ही है कि इट इज ऑलवेज द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम द इनिशियल एंड द फाइनल, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। एक काम करो, यहां आओ तो लिखो शॉर्टेस्ट। अब तो डाउट नहीं ना है, क्लास में टॉलेस्ट एक ही लड़का होता है ना, शॉर्टेस्ट एक ही लड़का होता है ना, इसीलिए तो शॉर्टेस्ट बोलते हैं उस लड़का को। शॉर्टर बोलते हैं कि शॉर्टेस्ट बोलते हैं, टॉलर बोलते हैं कि टॉलेस्ट बोलते हैं, तो शॉर्टेस्ट मतलब एक ही लड़का शॉर्टेस्ट हो सकता है क्लास में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी। हम शायद आपको पहले भी बताए थे कि तुम्हारा वजन 40 kg है, तो हाँ है, तुम अगर लेट जाओगे तो भी 40 किलो, पाँव नीचे नहीं सॉरी माथा नीचे पाँव पर तो भी 40 किलो, लेकिन तुम्हारा वेट क्या चीज है, वेट क्या है, इट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी, वेट इज mg। याद करो हम एकदम बताए थे, सर्फ, हम लोग सब सर्फ को सर्फ ही बोलते हैं। तो तुम्हारा मास 10 kg है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 पर मीटर स्क्वायर। ये बोला है मैंने कि कभी नहीं बोले आप, तो कभी भी नहीं बोले हैं, आएंगे धीरे धीरे इस पे आएंगे, पर बोले तो है ना। तो तुम्हारा वेट तुम्हारा मास है कि नहीं सर, मेरा वेट मेरा द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। व्हाट इज योर वेट, बोलो हमको क्या मालूम सर, बोलिए बोलिए हमको क्या मालूम। ओके, बट व्हाट इज योर मास, बोलो 50 kg। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट इज योर वेट, अरे बोलो ना, वेट नहीं पता सर, हंस रही है, बोलिए ना वेट नहीं पता। बट व्हाट इज योर मास, बोलो 40 kg। त्वेषा जैन, व्हाट इज योर वेट, आई डोंट नो बिकॉज इट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स ना भाई, वो मेरे को थोड़ी पता है। बट व्हाट इज योर मास, बोलो 35 kg। तो डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। वेट का एक दिशा है, किस दिशा में होता है हमेशा, पृथ्वी तो हमेशा नीचे ही खींचता है ना, पृथ्वी हमेशा कहां खींचता है, तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। देन हम शायद इस बैच में नहीं बोले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब तुम स्विच ऑन करते हो तो बिजली हमेशा स्विच से और देखो वहां स्विच है, स्विच से इस फैन तक चलता है बिजली, स्विच से उस ट्यूबलाइट तक चलता है बिजली, स्विच से ये ट्यूबलाइट तक चलता है बिजली, कि बिजली रैंडम जहां मन वहां पे ट्रैवल करके बत्ती तक पंखा तक पहुंच जाता है, ऐसा होता है क्या। ये एग्जाम्पल मैंने इस बैच में नहीं दिया अभी तक, आज फर्स्ट टाइम दिया है। स्विच वाला दिए थे, रैंडमली बिजली चलता है, कि करंट इलेक्ट्रिसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी एक फिक्स्ड दिशा है, फिक्स दिशा है। अभी बज रहा है 4:45, घड़ी को ऐसे लेटा दोगे तो क्या 7:15 बज जाएगा कि 4:45 ही रहेगा। घड़ी वहां टंगा है ना, थोड़ा सा कांटी नीचे ठुकवा देते हैं, यहां ठुकवा देते हैं, अब घड़ी का टाइम बदल जाएगा क्या। बॉयज लोग ना थोड़ा खुरापाती होता है, हम आपको बताते रहते हैं उन लोगों का कहानी। हम बोले एक दिन ना घड़ी उल्टा कर देंगे, तो बोलता है 6:45 ना 9:15 दिखेगा। ध्यान ना क्लीन सोचता है वो लोग, उन लोग का जोक्स में भी लॉजिक होता है। हम बहुत एकदम सीरियस नोट पे पढ़ा रहे थे कि घड़ी को टेढ़ा कर दो, मेढ़ा कर दो, उल्टा कर दो, नीचे ठुकवा दो, जमीन में लिटा दो, उल्टा कर दो, तो बोलता है हाँ उल्टा करेंगे तो 6:45 9:15 दिखेगा। और मैं बोलना चाह रहा था कि समय तो बदलेगा ही नहीं ना, वो बोलता है बदलेगा। आप लोग भी ये क्लास में देखते होंगे, खुरापात टाइप का आंसर्स देता है वो लोग, ये तो आप लोग भी नोटिस तो किए होंगे।
एंड वो मजाक नहीं करते हैं, वो लोग ना सीरियस नोट ऐसा बकवास बात करते हैं। क्लास में हुआ है कभी आप लोगों के साथ? वही चीज है। एनीवेज, इज इट वेक्टर की इसकी कोई दिशा नहीं होती है। अगर हम घड़ी को लिटा के ऐसे रख देंगे तो क्या घड़ी का टाइम चेंज हो जाएगा कि 4:45 बज रहा है? बिजली की दिशा होती है कि नहीं होती है? इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द स्विच टू द बल्ब ना। ओके, अब एक चीज और सुनो, ये तो सुन लिया तुमने, व्हाट इज वेट? वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। तो वेट निकालने के लिए इट्स नॉट जस्ट मास, इट्स मास इनटू जी ऑफ अर्थ। व्हाट इज जी ऑफ अर्थ? 9.8। ठीक, ये चीज को ना आप लोग टॉप लेफ्ट ऑफ द प्रिंटेड नोट्स में उतारो। टॉप लेफ्ट ऑफ द प्रिंटेड नोट्स में, टॉप लेफ्ट ऑफ द प्रिंटेड नोट्स का टॉप लेफ्ट में ये उतारो। कुछ कारण हम बता रहे हैं क्यों उतरवा रहे हैं, उतारो तो। वेट इज इक्वल टू एम जी, मतलब एम तो जो है सो है इंटू जी भी होगा। आ रहे लिखिए ना पहले। एवरीथिंग, यू जस्ट कॉपी डाउन एवरीथिंग। कॉपी में 6-7 पन्ना हो जाता है, प्रिंटेड नोट्स तो 2 ही पन्ने का है ना। तो प्रिंटेड नोट्स तो आंख के सामने फटाक से दिखेगा ना, तो तुमको याद आएगा ना कि अरे हाँ यार, वेट अलग चीज होता है यार और मास अलग चीज होता है। अब हम एक बात बोलेंगे प्रिंटेड नोट्स का राइट साइड में, वो बात नोट करिएगा, ध्यान से सुनना। पहले हम क्या बोलेंगे यहां पे, सुनना पहले और देखना कितना जगह लगेगा, उस हिसाब से ही नोट करना। अगर कोई बॉडी को तुम ड्रॉप किए 2 मीटर पर सेकेंड से, कितना से ड्रॉप किए? 2 मीटर पर सेकेंड से ड्रॉप किए, तो आफ्टर 1 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड बाद उसकी रफ्तार जानते हैं कितनी हो जाएगी? 2 में ना 9.8 बढ़ जाता है। 2 में कितना बढ़ जाता है? 9.8 बढ़ जाता है। ये 9.8 मैं अपना कोई नंबर दे रहा हूं कि नो दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये अर्थ का है, ये आपका नहीं है। लेकिन ये 2 की जगह आपको 1, 3, 4, 5, 6 कुछ भी लिख के समझा दीजिए, लेकिन ये 9.8 आपका नहीं चलेगा सर, ये अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। फिर वापस 1 सेकेंड समय बीता, तो अब बॉडी की रफ्तार 11.8 रहेगी कि फिर उसमें 9.8 बढ़ गया, फिर उसमें 9.8 और बढ़ गया। वंस मोर, इतना 3 को लिख लोगे ना, जगह है ना। अब फिर 1 सेकेंड बाद रफ्तार कितनी हो गई? 21.6 रहेगी, उसमें फिर 9.8 बढ़ गया, उसमें फिर 9.8 बढ़ गया ना। आई विल शो यू व्हाट आई वांट टू से। ध्यान से सुनना, अगर कोई पत्थर हम फेंके, पत्थर ऐसे गिरा, स्लो मोशन में इमेजिन करो, तो डिस्कवरी चैनल तो खैर तुम लोग अब देखते ही नहीं ना, अब तो तुम लोग यूट्यूब पे ही सब कुछ देखते हो, पर हम लोग बचपन में तो डिस्कवरी देखते थे, और तुम लोग तो डिस्कवरी देखते नहीं, तुम लोग तो यूट्यूब। तो उसमें ना बहुत कुछ स्लो मोशन में दिखाता है, तो जस्ट विजुअलाइज करिए, जब स्लो मोशन में आएगा तो धीरे 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 ऐसे आएगा। कैन यू विजुअलाइज? मतलब जब हम इसको गिरा है, ऐसे तो रियलिटी में फटाक से मेरा हाथ में आ जा रहा है, रियलिटी में तो फटाक से आ जा रहा है, पर यहां इसकी जो भी रफ्तार थी, जो भी ये तो 2 हमने समझाने के लिए लिखा है, 2, 4, 6, 8 कुछ भी, पर यहां 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 रफ्तार वही है कि हर पल, हर 1 सेकेंड के बाद उसका रफ्तार बढ़ जाता है, हर 1 सेकेंड के बाद उसका रफ्तार बढ़ जाता है। बाई हाउ मच? 9.8। तो बोलो यहां पे अगर कोई चीज फेंके कीर्ति और आप हाथ लगा लिए, चोट लगेगा आपको कि नहीं? बोलो कहीं लगेगा, पत्थर है सर, कैसे नहीं लगेगा? लगेगा ना। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पत्थर गिर रहा था, तुम हाथ यहां रखे तो चोट ज्यादा लगा कि यहां के बदले यहां रखेंगे तो चोट ज्यादा लगेगा? कब ज्यादा चोट लगेगा? क्यों भाई? ऊपर उसके हम तो, बल्कि हम तो और उसके करीब चले गए खुद से, तो वहां ज्यादा चोट नहीं लगा, नीचे आने पे ज्यादा चोट लगा, ऐसा क्यों? बिकॉज एज वी गो डाउन उसका रफ्तार ज्यादा है ना, तो द इंपैक्ट क्रिएटेड बाय दैट मूविंग ऑब्जेक्ट विल बी मैक्सिमम एज द ऑब्जेक्ट इज एट लोअर पोजिशन। फिर से सुनो, यहां ये गिर रहा है, तुम हाथ यहां रख दिए, चोट लगा, इसमें ज्यादा लगा कि यहां पे? कहां ज्यादा लगा? तो आज से याद रखना, जब भी कोई बॉडी फॉल करता है तो एकदम जब ग्राउंड को छूने वाला जब होता है, उस समय सबसे ज्यादा इंपैक्ट पैदा करेगा। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे, छूने वाला अर्थ को? अरे पगली, जब अर्थ को छू देगा तब तो वो 0 हो जाएगा ना पगली,
जब अर्थ को छू देगा तब तो इट विल कम टू रेस्ट ना, पगली नहीं तो तब तो जीरो हो जाएगा। इसलिए उस समय कि उसके जस्ट पहले, क्योंकि अर्थ को छू दिया तब तो वो इट कम्स टू रेस्ट ना, अर्थ को छू दिया तब तो इट जस्ट टच करने से जस्ट पहले ना। तो एक बार दिव्यानी आप बताइए, यहां पे पत्थर फेंके, आप हाथ यहां रखे तो ज्यादा चोट कब लगेगा? जब सबसे नीचे में होगा। तो ये ड्रॉ अभी आप कीजिएगा, आई विल गिव यू टाइम। और अगर किसी को लगता है कि सर इतना तो यहां स्पेस है ही नहीं, सर इतना स्पेस है ही नहीं, तो बॉटम में यहां लिख पाओगे? ये बीच में ऐसे मार्जिन खींचा हुआ, उसको मारो गोली, ऐसे लिख पाओगे ना? ठीक है, आई विल गिव यू टाइम। नाउ लिसन टू मी। आप में से कोई भी बच्चे कभी भी पहाड़ी मंदिर गए हैं? पहाड़ी मंदिर, ओके। हम लोग रांची में रह के ऐसे रोज रोज नहीं जाते पहाड़ी मंदिर। जब कजिन्स वजिन्स लोग आते हैं ना, हम लोग के चाचा का लड़का या बुआ का मौसा का, तो ही जाते हैं। तो अब ये गौर किए होंगे कि पहाड़ी मंदिर चढ़ने में बहुत टाइम लगता है, आधा घंटा 20 मिनट लग ही जाता है। थक जाते हैं तो रुक जाते हैं, थोड़ा सीढ़ी में रेस्ट करते हैं, एक दो सेल्फी वेल्फी भी खिंचा लेते हैं। फिर जब पूजा वूजा करके उतर रहे होते हैं, एकदम धड़ाधड़, आई थिंक 5 मिनट भी नहीं लगता है और उतर जाते हैं ना। टेल मी द रीजन। जब कोई चीज यहां था, चलना स्टार्ट किया, यहां आया तो उसकी रफ्तार अब 9.8 घटने लगी है। पृथ्वी उसे अब अपनी ओर ऊपर जाता है तो उल्टा बोलती है ना, व्हेन यू ड्रॉप एनीथिंग रफ्तार बढ़ता है, एंड व्हेन यू राइज अगेंस्ट ग्रेविटी, व्हेन यू राइज अगेंस्ट ग्रेविटी तुम्हारी रफ्तार घटती है। इसलिए तुम्हें ज्यादा एफर्ट लगा के पहाड़ी मंदिर चढ़ना पड़ता। तुम चढ़ते हो, ताकत लगाना पड़ता है। क्यों ताकत लगाना पड़ता है पता है? पृथ्वी हमेशा खींच रहा होता है तुम्हें नीचे। तुम फिर ताकत लगा के चढ़ना चाहते हो पहाड़ी मंदिर, पृथ्वी तुम्हें खींच रहा होता है। लेकिन उतरते समय तुम भी उतर रहे हो और पृथ्वी भी तुम्हें बुला रहा है। आई रिपीट, उतरते समय तुम भी नीचे ही आ रहे हो और पृथ्वी भी तुम्हें नीचे ही बुला रहा है। लेकिन चढ़ते समय तुम ताकत लगा के चढ़े और पृथ्वी तुमको टान रहा है। फिर तुम चढ़ रहे हो, पृथ्वी तुम्हें खींच रहा है। फिर तुम चढ़ रहे हो, पृथ्वी तुम्हें। तो तुम 40 के हो, यहां 40 की पृथ्वी के कारण मेरी रफ्तार घट जाती है सर। रफ्तार 9.8 घट जाती है तो 30.2 हो जाती है। अब 1 सेकेंड बाद 30.2 है कि फर्दर और घट गई, फर्दर और घट गई, तो मतलब हो गया 20.4। अब आप ये ड्रॉ करें एंड देन ये ड्रॉ करें, और फिर ये 20.4 में फर्दर 9.8 घट गया। एरो पे ध्यान देना। अदिति बताइए, एरो ऊपर की ओर है मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप ऊपर चढ़ रहे हैं, और एरो नीचे है मतलब आप नीचे उतर रहे हैं। ऐसा जगह बनाओ कि तुमको दिखे। ये नहीं कि सर ने बोला था यहीं पे बनाने। हम आपको दोनों चॉइस दिए, या तो टॉप राइट में बनाओ, नहीं तो बॉटम में भी बहुत जगह है। बोथ द थिंग्स बगल बगल बनना चाहिए, बोथ द थिंग्स बगल बगल बनना चाहिए। देखो ये लड़की समझदार है, नीचे बना रही है, जगह है तो बस वो जो एरो मार्जिन ड्रॉ किया ना उस पर दिमाग मत लगाओ, उसको छोड़ के कहीं पे भी बनाओ। आप बनाते रहिए और मेरी बात सुनते भी रहिएगा। कौन सा? टी नंबर 4 करेंगे ना? हाँ नहीं, वहाँ सर्कुलर मोशन पढ़ाना है, वहाँ पे भी एक डायग्राम बनेगा। सर्कुलर मोशन का भी डायग्राम है, इसलिए वहाँ हम नहीं बनवा रहे हैं।
थिंग इज दोनों डायग्राम आपको साइड बाय साइड बनाना. फॉल्स डाउन, यस आई एम रॉन्ग. फॉल्स डाउन, falls down, rises up. क्या होगा? हाँ, आफ्टर एवरी सेकेंड, हर सेकेंड आप ऊपर जा रहे हैं, पूरा ताकत लगाते हो, पृथ्वी तुम्हें क्या कर लेता है? खींच लेता है. इसलिए दिक्कत होता है चढ़ने में पहाड़ी मंदिर. लेकिन उतरते समय क्या होता है? तुम भी उतरना चाह रहे हो, पृथ्वी भी तुम्हें खींच ही रहा है, तो उसी दिशा में हो ना. आइए प्रिंटेड नोट्स में स्केलर क्वांटिटी क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड. सर्कल करो, ओनली मैग्नीट्यूड. ओनली मैग्नीट्यूड को गोल करो. बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. एग्जाम्पल डिस्टेंस, मानते हो डिस्टेंस होगा? कॉमा टाइम होगा. एनर्जी, तुम्हारे अंदर 20 जूल एनर्जी है, तो क्या लेट जाओगे तो एनर्जी बदल जाएगा? उल्टा सिर नीचे और टांग ऊपर कर दोगे तो एनर्जी बदल जाएगा? कि कोई दिशा नहीं है उसका? क्यों कम होगा? यू आर अनेबल टू डू वर्क. आप डिसबैलेंस हो गए, आपके अंदर का ताकत थोड़ी कम हुआ है. आप रोज सिर नीचे और पांव ऊपर करके हैबिट कर लो. वो देता है ना, वो स्टार प्लस या कलर्स में एक शो आता है, इंडियाज गॉट टैलेंट. हाँ, तो वो तो हैबिचुएटेड ही हो गया था वैसे वैसे लोग नीचे सर और माथा पांव ऊपर करके. तो एनर्जी थोड़ी घट रहा है, वो आप थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाते हैं. आपके अंदर का एनर्जी थोड़ी चेंज हुआ है. कॉमा, ये सब ना हम लोग को साइकोलॉजी है कि लेट गए तो मेरा एनर्जी बढ़ गया. अरे लेट गए हैं तो हम स्पेंड कम कर रहे हैं, और खड़े हैं तो खड़ा होने में भी ताकत लगता है. इट्स नॉट कि लेट गए तो बढ़ गया. ये बस ह्यूमन साइकोलॉजी की लेट गए तो मेरा एनर्जी बचा रहे. बचा कुछ नहीं रहे हो, तुम्हारे अंदर की एनर्जी तुम्हारे ही अंदर रहेगा. खड़ा होने में बल्कि ताकत ज्यादा लग रहा है. कॉमा एरिया, कॉमा वॉल्यूम, कॉमा टेम्परेचर. अगर किसी चीज का तापमान, इस पानी का तापमान अभी 20 डिग्री सेल्सियस है, तो उल्टा बोतल कर दोगे तो क्या तापमान बदल जाएगा? कॉमा स्पीड. हम फिर से बोल रहे हैं, 10 kg एप्पल तो 10 क्या है? मैग्नीट्यूड. 50 लीटर दूध तो 50 क्या है? मैग्नीट्यूड. तो 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, बोलो ये वेलोसिटी है, क्योंकि आप टुवर्ड्स ईस्ट बोल दिए. 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स साउथ, ये वेलोसिटी है. लेकिन अगर हम सिर्फ बोले 50 किलोमीटर पर आवर, सो आई एम गिविंग यू ओनली द मैग्नीट्यूड ना. बहुत कुछ ना भावना पकड़ा करो. Magnitude means only the number part I am giving you. 50 kilometers per hour. So this is magnitude. But if I am telling you कि 50 kilometers per hour towards south, so this is velocity. तो बोलो speed किस में आएगा? अरे स्केलर में ही तो आएगा भाई. किस में आएगा? कॉमा मास किस में आएगा? चलो अब नीचे आ जाओ. वेक्टर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ. हैज बोथ को गोल करो. द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट. सहमत हो? डिस्प्लेसमेंट, इसकी एक दिशा, सॉरी मिटा दिया मैंने, एक दिशा होती है. कहां से कहां तक? इनिशियल टू फाइनल. एग्जाम में होम टू ट्यूशन मत लिख के चलाना पूर्णिमा क्लासेस. इनिशियल टू फाइनल लिख के आना. कॉमा एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वेट. आप लोगों को वेट के बारे में मैंने बता दिया. मैंने मोमेंटम के बारे में अभी तक बताया है क्या? मोमेंटम शब्द को अंडरलाइन करो, और जो बोल रहे हैं सुनना, अंडरलाइन करके लिखना P is equal to mv. P is equal to mv. I am telling you what I want to say. मोमेंटम शब्द को अंडरलाइन करो, और ये तो लिखे हैं P is equal to mv. अब सुनो इसका मतलब क्या होता है. एक बात बताओ, एक छोटा सा ईंटा, छोटा सा एकदम पत्थर ऐसे फेंक के मारेंगे तो शीशा टूटेगा कि नहीं? टूटेगा. वो छोटा सा पत्थर को, मतलब दिल पे मत लीजिएगा, कुटेटा आपको मारे तो आपका सिर में चोट लगेगा कि नहीं? लगेगा. बहुत तेज रफ्तार से मारे तो ज्यादा चोट का चांस है
कि कोई मतलब नहीं है, पत्थर से मार रहे तो चोट तो लगना ही है सर। इज इट सो कि नहीं, ज्यादा जोर से मारिएगा तो ज्यादा चोट लगेगा? सो इट्स नॉट जस्ट द मास, इट्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर मान लो, लिखना नहीं है, ये पढ़ना है, हम लोग को डिटेल में आगे पढ़ना है, पर क्योंकि अभी ये टर्म आया है तो हम बता दे रहे हैं, P = mv। इट्स नॉट 10 ग्राम का पत्थर 2 मीटर पर सेकंड से मारे, अगर वही 10 ग्राम का पत्थर को हम 200 मीटर पर सेकंड से रफ्तार से मारेंगे खींच के, तो आंसर 2000 आ जाएगा ना, तो चोट ज्यादा तुमको लगेगा। सो इज इट जस्ट द मास जिसके वजह से चोट लगता है? इज इट जस्ट द वेलोसिटी? इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी? ओके, मेरे एग्जांपल सारे घरेलू होते हैं। हाँ, पॉज हो गया, अच्छा आ रहे हैं, 1 मिनट। इज इट जस्ट हम कैसे एक एग्जाम्पल दिए थे, फेल्ड इन मैथ्स तो भी फेल, हाँ या ना, फेल्ड इन साइंस तो भी फेल्ड, फेल्ड इन बोथ तो भी फेल। तो वैसे ही हम बोलना चाह रहे हैं कि क्या सिर्फ मैथ्स नहीं, मास ज्यादा होने से तुमको पत्थर के वजह से चोट ज्यादा लगा, कि वेलोसिटी भी एक वजह है? Is it just the mass? No sir. Is it just the velocity? No sir. It's the combined effect of mass and तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी दिमाग मत लगाओ। अभी यहाँ हम क्यों बता दिए, आप लोगों को हम बोले थे डोमिनेट कौन करेगा, एक स्केलर है और एक वेक्टर है, तो डोमिनेट कौन करेगा? वेक्टर। जैसे घर पे नया मोबाइल लेने का बात चल रहा है, तो तुम लोग को पहले मिलता है कि पहले दीदी बड़ी है ना, दीदी को दिलाओ, दीदी बाहर कोचिंग जाती है ना, दीदी को दिलवाओ, तुम अभी छोटी हो ना, तुमको अगला बर्थडे में दिला देंगे, स्कूटी खरीदने का बात आएगा, दीदी बड़ी है ना, दीदी बाहर चल जाएगी ना, बैंगलोर चल जाएगी ना, दीदी बड़ी है ना, हर बात में डोमिनेट कौन कर जाता है। लेकिन जब पेंसिल रबड़ खोजने की बात होगा, घर में सबसे छोटी एक पेंसिल तक नहीं रखती हो, पढ़ने लिखने वाली बच्ची हो, एक पेंसिल भी नहीं है तुम्हारे पास, इस बार डोमिनेट पेंसिल रबड़ का बात आता है तो कौन डोमिनेट करता है? सो हमको यहाँ क्यों पढ़ाना पड़ रहा है वो सुनिए। व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स, कम ऑन टेल मी, एंड व्हाट इज दिस, टेल मी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट में डोमिनेट कौन करेगा? तो आंसर वेक्टर होगा। क्या लगता है ट्यूशन पढ़ाना एक दिन का काम है कि धीरे धीरे सेट हो रहे हैं पढ़ाई में? आपको हम एक दिन में ये बताएं, नहीं समझ आया, आज एक बार फिर बताएं। एक दिन और हुआ था ऐसा, पता नहीं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे थे, हाँ हम पढ़ा रहे थे, ये याद आ गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हम बोले थे ये वेक्टर है और ये स्केलर है, तो नहीं बोले थे इन दोनों में डोमिनेट कौन करेगा? तो उस दिन पहली बार उतना अच्छा क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन आप खुद देखो कि हाँ सर आप रोज एक ही एग्जांपल देते ना, तो आप समझ ज्यादा अच्छा आ रहा है पहले से, कि अगर एक स्केलर एक वेक्टर तो डोमिनेट कौन करेगा? बोलो कौन करेगा? और हमको याद आ रहा है हम उसी दिन ये भी पढ़ा दिए थे। यहाँ कोई दीदी है कोई भैया है कि दोनों सेम हैं? कोई दीदी नहीं कोई भैया नहीं।
अब बोलो तो ये जब उस दिन बताए थे तो उतना क्लैरिटी आया था कि सर अब थिंग्स आर बिकमिंग मोर क्लियर। डोमिनेट पहली बार सुने थे ना, पर अब तो सुन सुन के आदत हो गया। तो आइए एग्जांपल्स में, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सहमत हैं आप लोग? कॉमा, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सहमत हैं? कॉमा, एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बोलो कैसे सहमत है? अरे पृथ्वी तुमको किधर खींचता है? एक्सेलरेट करता है ना, तो अंदाजी कहीं भी कि एक दिशा है उसका भी। कॉमा, मोमेंटम, बोलो कल तक तो नहीं पता था पर अब समझ गए, मोमेंटम इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड दिस इज स्केलर, दिस इज वेक्टर, सो द आंसर विल बी वेक्टर। कॉमा, वेट तो आप पहले से ही जान रहे हैं, फिर बंद हो गया है। तो ऐसा करिए, हमारे बॉयज बैच वाला प्ले कर देंगे। चलो नेक्स्ट पेज आओ। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? ये आप सभी बच्चों को मैंने बहुत बताया है पहले भी। अगर कोई स्कूटी स्टार्ट किया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चला पहला घंटा में, फिर अगला घंटा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला, फिर अगला घंटा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार चला, तो उसका परफॉर्मेंस, उसका मोशन यूनिफॉर्म है कि नहीं? असमान है कि समान रूप से चल रहा है? सो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कम बेसी की बराबर बराबर, तो गोल करो, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। So if an object covers equal distance in equal interval of time, however small these intervals may be. Example, a body covering 60 km in the first hour and 30 km in the next half hour. ये कैसा बकवास एग्जाम्पल है? बोलो कोई बकवास नहीं, एकदम सही है। 1 घंटा में 60 तो आधा घंटा में तो है तो यूनिफॉर्म। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म में, समान रूप से चलेगा कि असमान रूप से? If an object covers unequal distance in equal interval of time, गोल करो, unequal distance in equal interval of time, गोल करो, unequal distance in equal interval of time, गोल करो, however small these intervals may be, then the body is said to be non-uniform. Example देखो, if a body covers 60 kilometer in the first hour and 50 kilometer in the next half hour, ये तो गलत हो गया ना। अगला आधा घंटा में उसको तो चलना चाहिए था 30, ज्यादा चल लिया ना। अब जो स्पीड किसे कहते हैं? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, मानते हैं? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मानते हैं? इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ बॉडी इज मूविंग बट गिव्स नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन। अब आप लोग एट द टॉप ऑफ दिस पेज क्या लिखिएगा, हम बता रहे हैं। टॉप ऑफ दिस पेज में लिखिएगा वेलोसिटी में किन किन चीजों का ज्ञान मुझे मिलता है? स्पीड प्लस, मतलब कोई चीज का हमें मैग्नीट्यूड भी पता चलता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी। ये नोट करोगे एट द टॉप ऑफ दिस पेज। हाँ, स्पीड को ही तो मैग्नीट्यूड बोलते हैं ना। तुम लोग भावना नहीं पकड़ रहे हो। 5 kg एप्पल, तो 5 क्या है? मैग्नीट्यूड। 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर क्या है? मैग्नीट्यूड। लेकिन 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड साउथ बोल दिए, तो ये वेलोसिटी है ना। एक बात बोलते हैं, तुम लोग स्कूल कभी ना कभी तो रिपोर्ट कार्ड लाने गए ही होगे। क्लास 6 में गए थे ऐसे तो लास्ट। अच्छा 8 में गए थे क्या? अच्छा ठीक है, भावना समझो 6 में गए थे ऑफिशियली। तो ऐसा कभी हुआ होगा 6 में 5 में, पता नहीं इस पर स्कूल वाला क्या किया, पता है? बुला ली, कोई रिपोर्ट कार्ड मिला नहीं। क्लासरूम में हम लोग गए, एक तो ना लिस्ट चिपका दी थी, उसमें लिखा था ग्रेड ए, बच्चों का नाम था,
मेरा नाम ग्रेड ए में था वैसे, फिर ग्रेड बी, उसमें भी 8-10 बच्चा का नाम था, और ग्रेड सी में 3 बच्चों का नाम था, सिर्फ ग्रेड दे दिया, हो गया खत्म, लिख दिया प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, न्यू सेशन विल बिगिन फ्रॉम इतना। कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा कि मैथ्स में कितना लाए, साइंस में कितना लाए। हम ग्रेड ए आए हैं, और गीता भी ग्रेड ए लाई है, बबीता भी ग्रेड ए लाई है, सुनीता भी ग्रेड ए लाई है, और बोलो रीता भी ग्रेड ए लाई है, ललिता भी ग्रेड ए लाई है, सब ग्रेड ए लाई है, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। लेकिन यही चीज अगर क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता तो क्लियर होता कि अच्छा टॉप में तो में हम लोग सब लोग हैं, पर उन टॉप में भी सबसे ऊपर में मैं हूं, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो बोलो अगर सिर्फ ग्रेड ए लिख देगा तो कुछ क्लैरिटी होता है क्या? क्लैरिटी ग्रेड ए ऐसे होता है ना, स्कूलों में कभी तो सुने थे ना कि लिस्ट चिपका दिया था, बस लिस्ट चिप, कभी तो सुने ही होंगे बचपन में, नर्सरी केजी में, कि बस लिस्ट चिपका दिया था। तो एग्जैक्ट प्रदर्शन किसका बढ़िया प्रदर्शन हुआ, किसका खराब प्रदर्शन हुआ, डू यू गेट एनी आइडिया अबाउट इट? कि वी डोंट गेट एनी आइडिया। लेकिन यही चीज अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते करते हम 20th आए क्लास में, ठीक है ग्रेड ए में ही है हम, पर उन ग्रेड ए वालों में भी मेरी स्थान कौन सी है? 20वां है। तो बोलना ये चाह रहे हैं, यहां लिखा हुआ भी है कि इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ, क्या लिखा है? स्केलर क्वांटिटी, इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ फास्ट और हाउ स्लो द बॉडी इज ट्रैवलिंग, बट गिव्स नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नहीं समझे बात को? तो आप लोग ऐसे जिगजैग 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 अंडरलाइन करोगे, कहां से कहां वो हम बता रहे हैं, कहां से कहां करोगे। इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ, अंडरलाइन करते जो ऐसे जिगजैग जिगजैग। इट गिव्स, स्पीड में है, स्पीड में मिला, स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड में खोजो ना मिलेगा। इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ फास्ट और हाउ स्लो, करते जाओ। द बॉडी इज ट्रैवलिंग बट गिव्स नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। दिव्यानी आपको खुद लग रहा है कि अरे हाँ सर ये बहुत भयानक सेंटेंस है, बहुत महत्वपूर्ण, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, और वीवीआई लिख लो। नहीं ऐसा यूनिट तो आप जान ही रहे हैं, ऐसा यूनिट तो पता ही है, क्लियर है ना क्यों इस तरह से अंडरलाइन करवा रहे हैं। अब आ जाओ, यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं? एक बार इधर देखिए, कोई इंसान पहला घंटा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, फिर अगला घंटा भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, और फिर तीसरे घंटे में भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। उसका स्पीड में यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं? नेक्स्ट एग्जांपल, कोई इंसान पहला घंटा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, अगला घंटा में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, और अगला घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। उसका स्पीड में यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं है? नहीं है यूनिफॉर्मिटी। 40, 45, 50 यूनिफॉर्मिटी तो नहीं है ना। एक मिनट, द चेंज इज बाय यूनिफॉर्म अमाउंट, लिखवाया हुआ था आप लोगों को कि चेंज आया, पर द चेंज इज बाय यूनिफॉर्म। अब एक और एग्जांपल सुनो, वो बॉर्नविटा लैक्टोजन हॉर्लिक्स ग्लूकॉन डी वाला। पहला घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला, दूसरा घंटा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला, तीसरा घंटा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला। बोलो चेंज तो इसमें भी है, बट जो चेंज है ना उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। दोबारा लिखाएं कि ये सब लिखवाया हुआ है। आप कहां कंफ्यूज हुए, समझ आया? आप कहां कंफ्यूज हुए? चेंज जो है वो यूनिफॉर्म है, और जो बॉर्नविटा वाला, देखो जी हम बकवास करते पर यही बातें इजी हो जाती है बाद में पढ़ाने के लिए। हम बॉर्नविटा बोले तो तुमको समझ में आया कि हाँ याद आ रहा है, वो लैक्टोजन हॉर्लिक्स सेरेलैक ग्लूकॉन डी सब घोल घाल के पी लेता था एक बार में, तो अचानक से जोश में, एक मिनट आ रहे हैं, अचानक से जोश में वो चलने लग जाता था। तो उसका प्रदर्शन में यूनिफॉर्मिटी था कि नॉन यूनिफॉर्मिटी है, पर वो चेंज कैसा है? लेकिन 40, 45, 50 चेंज कैसा है? तो द चेंज इज यूनिफॉर्म। तो बात अभी इसकी हो रही है कि बस यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, मतलब हर बार 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही चले हर बार, तो यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा पहले घंटे में, 45 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे घंटे में, 50 किलोमीटर तीसरे घंटे में, तो मोशन कैसा है? मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। हम फिर से लिखवा दे क्या? चलिए ये डेफिनेशन है यूनिफॉर्म स्पीड। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर स्मॉल दी। नेक्स्ट आते हैं एवरेज स्पीड किसे कहते हैं? एवरेज। एक हिंदी में बताओ, तुम शुरू का घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले, फिर अगला घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले, फिर अगला घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले, तो डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, पता है ना? पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, तो डिवाइडेड बाई 3 किए तो आंसर आया
150 बाई इतना, तो ऑन एन एवरेज तुम क्या चल रहे हो 50 किलोमीटर्स पर आवर। तो व्हाट इज द एवरेज? इट्स एवरेज नहीं समझते हो? जैसे कोई बैट्समैन क्रिकेट में कभी 40 रन मार रहा है, कभी 50 रन मार रहा है, कभी 60 रन, दो एवरेज रन कितना मारा। तो देखिए एवरेज स्पीड का क्या है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, जहां ये फॉर्मूला लिखा है वहां VVI लिखो, जहां ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि 3 घंटा लिया, अगर 4 घंटा लेता तो डिवाइड बाई 4 करते, 5 घंटा लेता तो डिवाइड बाई, चलो 1 घंटा और क्या यहाँ दे देते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, तो अब 4 घंटों का है ना, तो डिवाइड बाई क्या करेंगे, तो सबको ऐड किए तो 170/4 करना पड़ जाएगा। 5 घंटा होता तो भाई 5 करते। अब आते हैं वेलोसिटी में क्या है, आप समझ चुके हैं वेलोसिटी क्या होता है, क्या होता है बताओ? द स्पीड, जस्ट द स्पीड, एज वेल एज द डायरेक्शन, as well as the direction. It is defined as the displacement of the body per unit time. It is a vector quantity. It gives us an idea of A में टिक मारो, क्या चीज का आइडिया दिया? मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। B में भी टिक मारो, और क्या चीज का आइडिया दिया? डायरेक्शन ऑफ मोशन। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऐसे zigzag अंडरलाइन करो, कहां से कहां तक? It is also defined as speed of a body in particular direction. Speed of a body in particular direction. अब मेरी बात को सुनना, सब लोग इधर देखो। फेल्ड इन मैथ्स, बच्चा फेल। फेल्ड इन साइंस, बच्चा फेल। फेल्ड इन बोथ, किसी चीज का, हालांकि बहुत लिखाया हुआ है, मैं सिर्फ क्या बदल रहा हूं, उसका रफ्तार। मैं लिखवाया हुआ वो लास्ट क्लास फिगर ABCD, मैं सिर्फ उसका रफ्तार बदल रहा हूं। डायरेक्शन हर बार ईस्ट 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 ही है, तो क्या मैंने बॉडी का वेलोसिटी बदला कि नहीं? यस, बदला। आई एम नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन, आई एम जस्ट चेंजिंग द स्पीड। तुम लोग पिछला क्लास का फिगर ABCD में हो, हम बता रहे कौन सा फिगर की बात हो रही है। ट्यूशन कॉपी में फिगर ABCD बना हुआ है, तुम वो वाला फिगर हमको बताओ जिसमें ईस्ट 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 चारों बार है ईस्ट। फिगर C में आओ सब लोग, पिछला क्लास का फिगर C में आओ। B में भी है ईस्ट 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 ईस्ट, पक्का सबके पास है? क्या नाम है? रितिका ना? ईस्ट 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 है B में, सब लोग B देखो, ठीक है। अब नंबर्स बताओ क्या क्या है? 50 60 कैसा नंबर्स है? 10 10 10 10 है। सॉरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 10 20 30 40। सो दिस इज विच फिगर? B ना? 10 20 30, लेकिन ईस्ट 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 है ना? B फिगर सबको मिला, तो बोलो सब बार ईस्ट 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 है, तो उसका क्या नहीं बदल रहे हो? लेकिन हर बार 10 20 30 40, तो क्या बदल रहे हो? ओके, अब जरा C फिगर आओ, एक जन बोलो, दिव्यानी आप बोलिए, C में ईस्ट 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 है कि नहीं है? है। नंबर्स बताओ क्या है? 10 12 70 72। हाँ ठीक है, 10 12 देन 70 और 72। क्या लग रहा है उसका ये बदल रहे हैं हम कि नहीं बदले आप? लेकिन ये तो बदल रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं कि चेंज कैसा है? यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अचानक से ग्लूकोन डी पिया है, 12 17 फिर 70 पहुंच गया ना, ऐसे ही है। यू रिमेंबर ना? अब हमको वो फिगर बताओ जिसमें ना सर आप दोनों ही बदल दिए हैं, बताओ कौन सा फिगर है? B में दोनों बदले हैं। D फॉर डॉग। नंबर्स क्या क्या दिव्यानी बताइए? 10 12 14 16, 10 12 14 16। एक मिनट इधर देखो, 10 12 14 16, चेंज में यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं? चेंज में तो यूनिफॉर्मिटी है, 10 12 14 16 दो दो का है, तो अचानक से ग्लूकोन डी पी लिया कि सब बराबर रूप से समान रूप से ही परिवर्तन आ रहा है। डायरेक्शन में भी बदलाव आ रहा है क्या? डायरेक्शन कितना कितना बताओ? ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट, मतलब बदल रहा है ना। तो अब आ जाइए वापस से प्रिंटेड नोट्स में आ जाओ, प्रिंटेड नोट्स में वापस से आ जाओ। वेलोसिटी का ए पॉइंट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी, और बी क्या है? डायरेक्शन ऑफ बॉडी। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऐसे zigzag करके अंडरलाइन कर लियो, स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और फिर लिख रहे हैं वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अंडरलाइन करो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग को। क्या क्या बदलने से बदला जा सकता है? ये नंबर बोलो भैया, क्या बदल दे? ओके, टिक मार लो ए में। अब बी में टिक मारो, क्या बदल दे भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। और सी में टिक मारो, बाय चेंजिंग बोथ। एकदम क्लियर। अब आते यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है?
इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन को गोल करो, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन को गोल करो और गोल करके बाहर में लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोल करो और लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मिल गया? आगे सुनिए, however small these intervals may be, then the velocity of the body is said to be uniform velocity. Example, light travels at a velocity of 3 into 10 to the power 8 meter per second. ये जो एग्जाम्पल जहां खत्म हुआ ना, वहां ऐसे एरो दे के लिखो लर्न इट। देखो ऐसे तो जो तो एग्जाम्पल देते हैं, पर ना ये जो लाइट है ना, ये एक नेचुरल एग्जाम्पल है। लाइट की रफ्तार हर दिन बदलती है कि ये तो सदियों से यही रफ्तार है, तो VVI लिखो लर्न इट। यही एग्जाम्पल एग्जाम में भी लिखना, लाइट हमेशा 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है। KBC में ये सब तरह का क्वेश्चंस भी पूछता है कि लाइट की रफ्तार क्या है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट इज इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और its direction changes or both changes, then the body is said to be moving with non uniform. अब जो और लिखा है पहला वाला गोल करो और दूसरा और को भी गोल करो, और पे इतना क्यों फोकस कर रहे हैं पता है? जो फर्स्ट और लिखा हुआ है ना, उसके पहले क्या बदलने पे हम जोर दिए हैं? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहला वाला और के बाद क्या लिखा है? इट्स डायरेक्शन चेंजेस। फिर दूसरा वाला और के बाद क्या लिखा है? बोथ चेंजेस। तो और पे बहुत फोकस कर रहे हैं। या तो उसका क्या बदल दो? मैग्नीट्यूड। या तो उसका क्या बदल दो? डायरेक्शन। या तो उसका क्या बदल दो? दोनों बदल दो। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रह गई कि नहीं रह गई? नहीं रह गई। एवरेज वेलोसिटी का 2 फॉर्मूलाज होता है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना। इधर देखो मेरे को, 10, 12, 14, 16। क्या वेलोसिटी नहीं बदला? पर चेंज कैसा है? देखो मेरे को, बस देखो ध्यान से समझना। 10, 12, 14, 16। क्या वेलोसिटी नहीं बदला? बदला। पर चेंज कैसा है? अब ध्यान से सुनना। 10, 12, 70, 71। क्या वेलोसिटी नहीं बदला? पर चेंज कैसा है? तो 2 अलग अलग तरह का केसेस हो गया ना, इसलिए 2 फॉर्मूलाज हैं एवरेज वेलोसिटी के। याद रखना, एवरेज स्पीड का कोई 2 फॉर्मूला नहीं पढ़ाया गया था। एवरेज स्पीड का 2 फॉर्मूला नहीं पढ़ाया गया था। थोड़ा ऊपर जाओ, देखो मिला था तुमको, VVI हम लिखवा भी दिए थे फॉर्मूला के बगल में। 2 फॉर्मूला पढ़ाया गया था क्या? पर वेलोसिटी एवरेज निकालने का 2 फॉर्मूला होता है, एक कब के लिए और एक कब के लिए। समझो भावना। 10, 12, 14, 16। चेंज कैसा है? नेक्स्ट एग्जांपल सुनो। 10, 12, 70, 72। कैसा है? सो जस्ट देखो, हमने डिफरेंस टाइप 2 कॉलम में बना दिया है। एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कब है? इफ द वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, असमान रूप से बदले। मतलब इसमें कौन सा आएगा? 10, 12, 14, 16 कि 10, 12, 70? 70 वाला आएगा ना। तो उसका फॉर्मूला क्या है बताओ? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और एक और फॉर्मूला, इफ द वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, तो क्या फॉर्मूला है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ध्यान से सुनना, 10, 12, 14, 16 वाला इसमें है पक्का, पर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कौन सा वाला है? 10, 12, 70। नेक्स्ट, स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है? पहला, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर को गोल करो। और उस तरफ आओ, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को गोल करो। नेक्स्ट, इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो, पॉजिटिव को गोल करो, जीरो को गोल करो। अब उस तरफ जाओ, पॉजिटिव को गोल करो, नेगेटिव को गोल करो, जीरो को गोल करो। नेक्स्ट, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन, गोल करो एनी डायरेक्शन को। और उस तरफ इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, गोल करो पर्टिकुलर डायरेक्शन को। स्पीड का फॉर्मूला तो आप सभी लोगों को पता है और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी आप सभी लोगों को पता है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगला क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा, अगला क्लास ग्राफ शुरू करेंगे। कितने स्कूलों में ग्राफ की पढ़ाई शुरू हो गई है? हाथ उठाओ। ग्राफ, हाँ वही पूछ रहे हैं, हाथ उठाओ। समझ नहीं आया वो हम नहीं पूछ रहे हैं, शुरू हुआ है ना? ओके, DAV ग्रुप में ग्राफ शुरू नहीं हुआ अभी तक? ओके ठीक है। यू आर इन ब्रिजफोर्ड DPS मेन DPS या ग्रेटर DPS? मेन। ग्राफ हुआ है अभी पढ़ाई?
ओके लेकिन नेक्स्ट क्लास आप लोग प्लीज एब्सेंट मत होना, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में भी मिस का बोलने के तरीका से समझ तो आ ही गया होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही है ग्राफ पे, बहुत जोर दे के पढ़ा रही थी ना ग्राफ, तो ग्राफ का क्लास मिस मत करना अगला क्लास। टीवी रूम में जिनको मैसेज गया है जैसे जैसे